कैसे हैं आपके हालचाल? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज है 30 अप्रैल और रविवार का दिन है। और रविवार का दिन होने के बावजूद भी आज हम विद्यालय में हैं। और मैं ही नहीं बल्कि हमारे स्कूल के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं और स्टाफ जो है, अध्यापक वर्ग है, कर्मचारी, सभी लोग आए हैं आज विद्यालय में। और क्यों आए हैं? तो आज है हमारे मोदी जी यानी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम और उसका 100वां एपिसोड है। तो देखते हैं 100वें एपिसोड में मोदी जी कौन कौन सी बातें आज हमारे बच्चों को बतलाते हैं। और साथ ही जानते हैं अपने अध्यापकों से कि इस बारे में उनका क्या कहना है कि किस प्रकार ये बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है ये सारी चीज़ें। हमारे बीच में पहुँचे हमारे रावत जी। और आज संडे होने के यानी रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी पूरा स्टाफ और हमारे सभी बच्चे विद्यालय में पहुँचे, क्योंकि आज हमारे मोदी जी का संवाद होने वाला है बच्चों के साथ। हमारे पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं वो मन की बात के कार्यक्रम के अंतर्गत। तो रावत जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मन की बात तो मन की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री जी का ये 100वां एपिसोड हो रहा है। तो वास्तव में मैं आज से 40 साल 20 साल पीछे चले जाऊँ, 25 साल पीछे चले जाऊँ, जब रेडियो भी गांव में नहीं होता था, तब की बात करें तो वास्तव में हमारे मोदी जी ने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है एक, कि इससे आम नागरिक, जो गांव का भी नागरिक है, जो ग्रामीण वर्ग है और जो दूर दराज में रहते हैं, आज दूर संचार में इतनी बड़ी क्रांति आई है कि वो अपने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुन सकें। और मन की बात वो नहीं है, मन की बात का मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं है कि आप मेरी सुनिए, मुझे लगता है कि आप एक संवाद बनाइए मोदी जी से। और शायद उनके तमाम प्रकार के नमो ऐप, इस तरह के ऐप भी वो हैं। तो अच्छा कार्यक्रम है मोदी जी का ये डायरेक्ट संवाद। इससे पहले भी जो बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम हुआ था उसमें छात्रों से भी बहुत अच्छा। बस मेरा निवेदन होगा, अगर कोई ये संदेश मोदी जी तक पहुंचे तो मेरा निवेदन होगा कि एक बार वो पहाड़ के दुर्गम स्कूलों के बच्चों से भी अपना संवाद स्थापित करेंगे तो अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय होगा। मोदी जी अपने मन की बात के तहत हमारे देशवासियों से, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और जिसकी तैयारी की हमारे विद्यालय में भी जोरों से चल रही है। और हमारे नेगी जी आ गए हैं यहाँ सुबह। तो नेगी जी, कैसा कैसा कार्यक्रम है और बच्चों को इसके लिए क्या कुछ? ऐतिहासिक कार्यक्रम है क्योंकि मोदी जी का ये 100वां एपिसोड है और उसको देखने के लिए सभी लाए हैं। पेरेंट्स से, टीचरों से, सबका मार्गदर्शन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चों ने भी यहाँ पे पूरी और बडौला जी के नेतृत्व में और नेगी जब विद्यालय पहुँच गया मोदी जी का कार्यक्रम है, जबकि 10:30 बजे इसको बुलाया हुआ था। और भी बच्चे, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा रुचि है और हमारा जो तैयारी है बच्चों को दिखाने के लिए अभी सेटअप हमारा लग रहा है। और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम जैसे शुरू होगा। मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है साथियों। मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate. By 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? This opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. थैंक यू। यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले
गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर चर्चा की थी। बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांव और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हुए हैं। भारत के लोग भारत में आस्था रखने वाले हैं। ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मन की बात का कार्यक्रम आप लोगों ने सुना और अभी हमारे विद्वान गुरुजन लोग यहाँ पे हैं और उनसे भी जानेंगे कि क्या आपको मोदी जी से प्रेरणा मिली जो कि बच्चों के काम आ सकती है, ऐसी मतलब या हमारे देश के भविष्य में ये उपयोगी हो सकता है। तो देवली जी बताएंगे। बहुत अच्छा लगा आज मन की बात कार्यक्रम सुन के। तो मोदी जी से हमें प्रेरणा मिलेगी, जैसे कोई नए प्रयोग करके नई चीज़ें और कई लोगों को रोजगार देता है, जैसे कोई भी नई चीज़। सुबह भी आपको बता चुके हैं कि जो मोदी जी खुद अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है पूरे देशवासियों के लिए नहीं, और उनकी जो हर बात एक अंतर्मन से निकली हुई बातें होती है जो हर किसी को प्रेरणा देती है, चाहे वो छोटे वर्ग का हो चाहे वो उच्च वर्ग का हो, और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो धन्यवाद निखिल जी। और रावत जी से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगा आपको आज के कार्यक्रम में 100वें एपिसोड की कुछ खास बात जो आपको लगी हो? मुझे लगता है अंतिम पंक्ति तक पहुंच चुके हैं, पर अभी कुछ खाई जरूर बीच में रह गई है। शायद इसको पाटने का काम भी पूरा होता रहेगा। तो जी आपने सुनी और हमारे जो विद्वान गुरुजन हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्या मोदी जी के बातों में ऐसा क्या था जो हमारे नौनिहालों के लिए भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है और हमारे देश के उन्नति में कारगर हो सकता है। तो चलिए इसके साथ इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय।